हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के इस वीडियो में यानी जो पादप कार्यकी है, इसका हिंदी नाम है पादप कार्यकी, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी इसका सिलेबस और इंट्रोडक्शन यानी पाठ्यक्रम के बारे में कि कौन कौन सा टॉपिक है जिन्हें हमें फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो ये क्लास जो है पूरी तरह से हिंदी में रहने वाली है। हम आपको हिंदी में जो है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के जो जितने भी आपके सिलेबस में चीजें दी गई हैं उनको अच्छे से समझाकर आपके पूरे सेमेस्टर का ये कोर्स जो है पढ़ाएंगे। तो आपको इन सभी को पाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर की क्लासेस वो भी बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये क्लासेस जो है हमारी, ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं या फिर जो आप एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम देंगे उनमें भी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है आपका सिलेबस इंग्लिश में दिया गया है, क्योंकि क्या है कि सिलेबस तो इंग्लिश में ही मिलेगा। आप इसको ट्रांसलेट करके लिखने से अच्छा है कि मैं इसको आपको हिंदी में अच्छे से समझा दूं। और बाकी ये जो सिलेबस है ये 16 कमेटी का सिलेबस है। और क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी में 16 कमेटी चल रही है, कुछ में 5th दिन कमेटी चल रही है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में चाहे जो भी कमेटी चल रही हो, मैंने सिलेबस दोनों का देखा, तो वो दोनों सिलेबस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत सिलेबस 6 दिन में बढ़ाया गया है, लेकिन 5th दिन कमेटी वालों का सिलेबस जो है वो इसमें कवर है, तो दोनों लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है वो है डिफिनीशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। यानी कि डिफिनीशन मतलब क्या होता है, परिभाषा। प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी की परिभाषा आपको पढ़नी है, यानी पादप कार्यकी की परिभाषा पढ़नी है। फिर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व पढ़ना है कि क्रॉप फिजियोलॉजी का क्या महत्व है। और फिर रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ क्रॉप साइंस, यानी कि जो आपकी पादप कार्यकी है इसका एग्रीकल्चर के जो और सब्जेक्ट हैं उनसे क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण, विसरण पढ़ना है। फिर ऑस्मोसिस मतलब परासरण, ये पढ़ना है। फिर फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ वाटर क्रॉप प्लांट, यानी कि जो जल होता है, पानी होता है, उसका पौधों में क्या काम होता है, क्या रोल होता है। फिर डिफिनीशन ऑफ वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर पोटेंशियल क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, यानी कि पौधे कैसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। फिर टाइप ऑफ वाटर लॉस, पौधे कैसे पानी का नुकसान करते हैं, यानी उनमें कैसे पानी की हानि होती है। तो आप एक टर्म पढ़े होंगे ट्रांसपायरेशन, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन। और इसमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, गटेशन होता है एक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वाटर यूज इफिशियंसी, ये आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। एसेंशियल एंड बेनिफिशियल एलिमेंट, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया एसेंशियलिटी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनका रोल क्या होता है प्लांट्स में, वो कार्य कैसे करते हैं, उनके सिम्टम मतलब उनकी कमी से क्या सिम्टम होते हैं। और कुछ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझाकर। फिर सिम्टम ऑफ फ्लूइड फीडिंग सिग्निफिकेंस, एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जो बिना मृदा में खेती होती है, यानी कि एयर में या फिर वाटर में खेती की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन का मतलब होता है अंतःशोषण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल मॉइस्चर, यानी जो मृदा में पानी रहता है, होल्ड रहता है, उसको बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ टाइप के होते हैं, कुछ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर जो है होल्ड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है ट्रांस मेम्ब्रेन एसेंट ऑफ सैप, थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि पानी जो है जड़ से लेकर तना तक यानी ऊपरी भाग तक पौधे में कैसे पहुंचता है, उसकी कुछ थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। और डिफिनीशन ऑफ इम्बोलिज्म, एंटी ट्रांसपायरेंट, यानी कि जो ट्रांसपायरेंट जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का लॉस होता है प्लांट में, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं। यानी कुछ एंटी ट्रांसपायरेंट होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं, वो उनके बारे में आपको आप पढ़ेंगे। फिर इसका जो अगला टॉपिक है, ये सिलेबस जो है थोड़ा बड़ा दिया गया है, बड़ा नहीं है, बस इसी को जो है सिलेबस को खोल के दे दिया गया है, यानी हर एक टॉपिक को जो है मेंशन किया गया है। तो फिर उसके बाद फिर आप फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी जो टॉपिक हैं, जो आपका हरित लवक होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, हरित लवक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका क्लोरोफिल ए, मैंने प्रकार आपको बताया ही।
फिर इसमें एक सिस्टम होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड है इसी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, हाँ ट्रांसफर ऑफ O2 यानी जो ऑक्सीजन होती है, सब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है आपका हिल रिएक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, सिमुलेशन ऑफ पावर यानी जो ऊर्जा जो है वो कैसे प्राप्त होती है, यानी जो फूड होता है उसका सिमुलेशन कैसे होता है। फिर अगला टॉपिक C3 प्लांट C4 प्लांट क्या होते हैं, केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक C3 प्लांट होता है, एक C4 प्लांट होता है और कैम प्लांट होता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये सभी है कैम प्लांट एंड फिर क्रेब्स साइकिल वगैरह है। जो रिस्पायरेशन होता है, डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन यानी जो श्वसन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्रिया होती हैं जैसे कि एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स चक्र, ये सभी आप पढ़ेंगे। अगर आप इंटर में पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको ये सब मिला होगा, नहीं तो हम लोग अच्छे से इसे हिंदी में समझ के पढ़ेंगे। फिर डिफिनेशन ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास और वृद्धि क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लांट ग्रोथ, पौधे की वृद्धि कैसे होती है। और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक आता है आपका फोटो पीरियडिज्म यानी कि प्रकाश दीप्तिकालता क्या होती है, जैसे अल्पकालीन अवधि वाले पौधे जो होते हैं यानी लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं यानी जो प्रकाश निष्क्रिय प्रभावी पौधा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद फिर वर्नलाइजेशन यानी बसंतीकरण, हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एब्सेशन यानी एब्सेशन एक प्रकार का जो पौधे में पत्तियां गिरती हैं वो क्रिया होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन रेगुलेशन यानी जो हार्मोन होता है, हार्मोन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं PGR। तो PGR जो है उसमें कुछ टाइप के होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपका सिलेबस है प्लांट फिजियोलॉजी का, जो कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके हमें भी, और आगे हम क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको अच्छे से हिंदी में समझाकर पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।